हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में हमने दो चरों के रैखिक समीकरण के लिए एक चर में मान रख करके दूसरे चर का मान ज्ञात करना सीखा था। इस वीडियो में मैं आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगा कि किस प्रकार हम जो है एक इक्वेशन जो कि टू वेरिएबल्स की है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए दो चरों के रैखिक समीकरण का आलेखी निरूपण करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, x माइनस 2y इक्वल टू 0 का आलेख खींचिए। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्या ये दो चरों की रैखिक समीकरण है या एक ही चर की रैखिक समीकरण है। तो आप देखिए x माइनस 2y इक्वल टू 0 लिखा हुआ है और जो हमारे पास दो चरों की रैखिक समीकरण का मानक रूप है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इससे हम तुलना करेंगे तो x का गुणांक 1 है, y का गुणांक -2 और c यानी कि जो अचर पद है वो 0 है। तो इससे तुलना करने पर यहाँ पर मैंने x का गुणांक 1 लिखा है, लेकिन इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल समझाने के लिए 1 लिखा है। x का यहाँ पर x के साथ एक मल्टीप्लाई है तो उसको ना भी लिखें तो चलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये दो चरों की और रैखिक समीकरण है क्योंकि x और y दोनों की घात एक एक है। तो अब इसका आलेख खींचते हैं। अभी हमारे पास x माइनस 2y इक्वल टू 0 है, तो हम दोनों चरों को सेपरेट कर देंगे, एक को दाहिने पक्ष में रख देंगे, एक को बाएं पक्ष में। तो यहाँ पर जो है 2y माइनस में है, बराबर के दूसरी ओर ले जाएंगे तो प्लस 2y हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 2y या 2y इक्वल टू x, ठीक है। और इसके बाद y के साथ गुणांक 2 है, इस 2 का भी पक्षांतर करेंगे तो ये x के साथ अपॉन में चला जाएगा, यानी कि भाग में चला जाएगा। तो y इक्वल टू एक्स बाई 2 हो गया। इसका अर्थ ये हो गया कि x के प्रत्येक मान के लिए y उससे आधा होगा। तो एक टेबल हम बनाएंगे x माइनस 2y इक्वल टू 0 के लिए, और उसमें हमने दो रो बना दी, पहले में x दूसरे में y की वैल्यू जो कि x के सापेक्ष हम निकाल लें। अब देखिए अगर हम x इक्वल टू 0 रख देते हैं तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0/2 यानी कि 0, तो y भी 0 हो गया। इसी प्रकार अगर हम 2 रख देंगे, x की जगह पे हमने 2 रख दिया तो 2 रखने पे क्या हो गया 2/2 यानी कि 1। इसी प्रकार एक और वैल्यू x की जगह पर हमने 4 रख दिया तो 4 रखने पे क्या हो गया, x की जगह पर 4 रखो तो 4/2 इक्वल टू 2। तो इस प्रकार हमारे पास x0 के लिए y0, x2 के लिए y1 और x4 के लिए y2 ज्ञात हो गया है। तो आपने इससे पहले निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा होगा, तो x और y के जब हमने मान निकाल लिए, तो निर्देशांक हमारे पास 0 0 2 1 और 4 2 हो गए हैं। तो इसको हम ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे, ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमने x अक्ष और y अक्ष खींच लिया है, या ग्राफ पेपर पर x अक्ष और y अक्ष ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर मूल बिंदु 0 से 7 तक और बाईं ओर -6 तक, ऐसे ही ऊपर 7 और नीचे को -7 x और y अक्ष खींचे। अब निर्देशांक हम प्रदर्शित कर रहे हैं, तो देखो पहला है 0 0 0 0 का अर्थ हो गया मूल बिंदु पर दोनों होंगे, ठीक है। नेक्स्ट 2 और 1, तो x के लिए 2 और y के लिए 1, x के लिए 2 और y के लिए 1। तीसरा हमारे पास जो है 4 एंड 2, यानी कि x के लिए 1 2 3 4 और y के लिए 1 2। तो आप देख रहे हैं ये हो गया। अब इन तीनों बिंदुओं को अगर हम मिला लें तो ये जो रेखा हमारे पास आई है, इस रेखा का जो हमारे पास समीकरण है वो x माइनस 2y इक्वल टू 0 है। अर्थात x माइनस 2y इक्वल टू 0 के लिए हमने एक रेखा ड्रॉ कर ली है, या उसका आलेख खींच लिया है, या हम कहेंगे कि हमने ग्राफिकली उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लिया है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है y इक्वल टू 3x, पहले से दिया हुआ है, तो सीधा सीधा हम y का मान निकालेंगे, x के सापेक्ष x का मान रखेंगे। x इक्वल टू अगर हमने 0 रख दिया तो 0 × 3 0, x की जगह पर अगर हम 1 रख दें तो 1 × 3
3 और x की जगह पर 2 रख दिया तो 2 3 जा 6। तो इस प्रकार से 0 0 1 3 और 2 6 हमारे पास वैल्यू मिल गई। फिर से हमने ग्राफ खींचा x अक्ष और y अक्ष। तो पहला बिंदु 0 0 मूल बिंदु पे, दूसरा हमारा 1 और 3 तो x 1 हो गया, y 1 2 3 और तीसरा जो है 2 और 6 तो x 1 2 यहाँ पर 2 हो गया और y 1 2 3 4 5 6 पर यहाँ पर। तो अब इसको हमने मिला दिया तो ये y इक्वल टू 3x के लिए हमने आलेख खींच लिया है। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे जो अक्सर आता है और इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। y इक्वल टू 3 का एक चर वाले समीकरण के रूप में और दो चर वाले समीकरण के रूप में आलेख खींचना है। तो पहला एक चर वाले समीकरण के रूप में खींचना है। तो आप देखिएगा कि एक चर तो हमारे पास दिया ही है, y इक्वल टू 3 में y हमारे पास एक ही चर है। तो y इक्वल टू 3 इसका अद्वितीय हल है। y का मान जब दिया हुआ है 3 तो इसके अलावा और मान इसके होंगे ही नहीं, क्योंकि दिया ही है y इक्वल टू एग्जैक्ट 3। तो 3 जो है संख्या रेखा पर कहाँ पर स्थित होगा, y अक्ष के लिए। अब हम देखो, मैंने इसको वर्टिकल लाइन में दिखाया है क्योंकि हम y अक्ष को ऐसे ही प्रदर्शित कर रहे थे, तो सुविधा के लिए मैंने इसको ऐसे दिखाया। ये मूल बिंदु हो गया, तो यहाँ से 1 2 और 3 ये y की स्थिति है। तो ये एक चर के लिए हो गया, y के लिए। अब इसी को अगर मैं दो चरों के रूप में प्रदर्शित करूं तो देखो, अब मैंने एक चर और एक्स्ट्रा x ले लिया है। अगर ये y बराबर 3 है यहाँ पर, अब दो चरों के लिए देखिए, मान लो एक चर मैंने और x ले लिया इस y के साथ। तो अगर मैं इस y में x जोड़ दूं तो फिर समीकरण बदल जाएगा। इसका अर्थ ये हो गया कि x की वैल्यू हमें इस प्रकार रखनी पड़ेगी, y इक्वल टू 3 पर कोई फर्क नहीं पड़े। तो इसका अर्थ ये हुआ, मैंने देखो x को 0 से मल्टीप्लाई करा है तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया। तो 0x लिख दिया मैंने, इसको 0x इसमें जोड़ दिया। 0x जोड़ने का मतलब ये हो गया कि मैंने जोड़ा तो गणितीय रूप से कुछ नहीं है, लेकिन ग्राफ जो हम x अक्ष और y अक्ष के रूप में आलेख खींच रहे हैं उसके लिए मैंने x लिया है। अब हम थोड़ा सा जो है एक टेबल बनाएंगे इस समीकरण के लिए, 0x प्लस वाई इक्वल टू 3x। तो अब आप देखिए, x के सापेक्ष हमने y इक्वल टू क्या लिख दिया, ये y यहीं रहा और ये x पक्षांतर करके हम दाहिनी ओर ले गए, तो 3x माइनस 0x। ठीक है, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें x का भी मान यहाँ मिलता रहे। तो अब देखो, x का मान हमने 0 रख दिया, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 इंटू 0 0 और y की वैल्यू 3। ऐसे ही दूसरे के लिए देखो, x इक्वल टू अगर मैंने 2 रख दिया तो देखो 0 इंटू 2 फिर से 0 हो जाएगा, y का मान फिर से 3। इसका अर्थ ये हो गया, x का मान यहाँ पर मैं कितना भी बढ़ा दूं वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा और उसको हम 3 में से माइनस करेंगे तो 3 ही रहेगा। यानी कि y की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही आएगी हमारे पास। देखो यहाँ पर मैंने -4 रख के भी देखा तो -4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस का प्लस हो गया, 0 इंटू 4 फिर से 0 हो गया और 3 में जो है 0 जोड़ेंगे तो फिर से 3 ही हमारे पास वैल्यू आएगी। यानी कि हम x का कोई भी मान रखें तो उसके लिए y का मान कांस्टेंट आ रहा है। अब हमारे पास निर्देशांक क्या हो गए, 0 3 2 3 और -4 और 3। तो x इसलिए हमने यहाँ पर लिया ताकि हम इस जो एक ही चर की हमारे पास जो समीकरण दी थी उसको दो चर की समीकरण बना सके। तो फिर से हमने यहाँ पर एक ग्राफ पेपर पर x अक्ष और y अक्ष खींच लिया, क्योंकि अब हमारे पास x अक्ष की वैल्यू भी है। तो देखो 0 3 ये 0 है, 1 2 3 ये प्रदर्शित कर दिया, 2 3 x की वैल्यू 2 है, 1 2 और y की वैल्यू 3। तो बिल्कुल इसके ही सामने होगा सीध में। ऐसे ही तीसरा बिंदु हमने ले लिया -4, तो x की वैल्यू -4 मूल बिंदु से बाईं ओर द्वितीय चतुर्थांश में और ये y इक्वल टू 3 है, 1 2 3। तो देखो ये बिल्कुल x अक्ष के पैरेलल जो है हमारे पास एक लाइन मिल गई। तो इस पैरेलल लाइन का जो समीकरण होगा वो होगा y इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू 3 यहाँ पर हमने एक चर के लिए समीकरण का आलेख खींचा और यहाँ पर हमने दो चरों के लिए आलेख खींच लिया है। तो एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको आप करने का प्रयास करेंगे और यदि समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।